जो एक सवाल हमें भेजा है, सबसे पहले टाटा पावर के बारे में सवाल है और ये रमेश जी का सवाल है। हालाँकि मैं समझ नहीं पा रहा कि इन्होंने सवाल लिखा है या अपनी राय लिखी है। सवाल के ही रूप में मानते हैं क्योंकि हम तो आपसे सवाल ही आमंत्रित करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि टाटा पावर बेस्ट लग रहा है रिन्यूएबल के हिसाब से और एवरी चार्मिंग इंफ्रा प्ले। क्या ये एक अच्छा निवेश है कोर पोर्टफोलियो में रखने के लिए अगर 5 साल का टाइम होराइज़न लेकर के चलें तो? टाटा पावर 5 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखना हो तो कैसा है? देखिए, पावर डिमांड के हिसाब से तो अभी भी ऐसा है कि आपको टाटा पावर हो सकता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक नज़र आए, लेकिन वैल्यूएशन की कोई चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इस लेवल पे तो मुझे कम्फर्ट नहीं है कि मैं 5 साल के लिए लेके रखूँ, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। अर्निंग्स की अभी तक कोई इश्यूज़ बहुत नहीं आए हैं, लेकिन अर्निंग्स प्लैट्यूड ही तो हो रहे हैं और वैल्यूएशन आपके करीब-करीब 30-30% एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। तो 30% में मान लेते हैं कि आप 15% दे दें 1 ईयर ऑफ ईपीएस एक्यूमुलेशन के लिए भी, तो भी 15% का तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे टाटा पावर फंडामेंटली तो महँगा है, लेकिन अभी यहाँ पे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी बनी। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है स्टॉक, लेकिन इस वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। बाकी अपना-अपना सोच, अपना-अपना फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि 400 एक ऐसा लेवल है, जिसके नीचे में हमें क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि यहाँ से करेक्शन होगा, वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन जब तक 400 है, वैल्यूएशन प्रीमियम और बढ़ता रहेगा, एक्सपेंशन होता जी। अब ये सवाल तो उठेगा ही सोमेश जी कि टाटा पावर 40 के प्रीमियम पे क्यों और अदानी पावर 9-10 के प्रीमियम पे क्यों? एक बार देख लेते हैं टाटा पावर। ओहो! टाटा पावर 40 के प्रीमियम पे और अदानी पावर 9-10 के प्रीमियम पे। अगर इसका उल्टा होता तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। नहीं राजीव जी, ऑफलेट क्या हुआ है, एक तो टाटा ग्रुप के कंपनीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ है। वैल्यूएशन सारे सारे ग्रुप कंपनीज़ का एक्सपेंशन हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट उसमें से 90% ऑलरेडी एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड है। उसके बावजूद भी उनको ब्रांड प्रीमियम या आप ये कह लें कि जो गुडविल प्रीमियम है, वो मिलता जा रहा है। इसके अलावा मुझे और कोई पैरामीटर मैच करने को नहीं मिल रहा है, जिस पे मैं बोल पाऊँ कि टाटा पावर डिज़र्व्स मोर वैल्यूएशन देन अदानी, बिकॉज़ सारे धीरे-धीरे पैरामीटर्स में एक क्विक व्यू लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो किसी भी पैरामीटर पे रिलेटिवली अदानी तो बेटर फेयर हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द जी। केसेस। लेकिन अभी और क्या है, ग्रुप बहुत पॉजिटिव है। सवाल ये भी उठता है कि टाटा पावर जितना मुनाफ़ा कमाने के लिए 55,000 58,000 करोड़ रुपए की बिक्री करता है, लगभग उतना ही मुनाफ़ा अदानी ग्रुप जो है वो 12-13,000 करोड़ रुपए की बिक्री में कर लेता है। तो ये कौन-सा इतना जादू है? नहीं, बात सही। अभी मेन है कि अभी ग्रुप पे व्यू चेंज हुआ है, वहाँ पे वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है। अदरवाइज़ आप पैरामीटर वाइज़ जाएँगे तो वन टू वन कंपैरिज़न में अदानी पावर का पैरामीटर ज़्यादा अच्छा है और शायद मैं कहूँगा कि फेयर फेयर वही है। टाटा पावर थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जी, क्योंकि आपका मार्जिन अच्छा चल रहा है, सेल्स ग्रोथ है मान लीजिए, ठीक है, टाटा पावर के पास साइज़ है, लेकिन उस साइज़ का, उस स्केल का फ़ायदा अगर आप बॉटम लाइन तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, अगर उस स्केल का फ़ायदा इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आपको बेहतर मार्जिन के रूप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा उस साइज़ का? ये बात सही है ना। मेन चीज़ है कि आप शेयर होल्डर्स के लिए क्या रिटर्न क्रिएट कर पा रहे हैं। वहाँ पे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा है इन केस ऑफ टाटा पावर, बिकॉज़ अदानी पावर का तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टाटा। जी। चलिए, तो इस लिहाज से आप अपने रमेश जी, आप
अपने निवेश के बारे में सोचिए कि भई आपको कहाँ कैसे पैसा लगाना चाहिए। और ये बात हम लोग अपनी हर चर्चा में कहते हैं कि यहाँ पे जो भी बातचीत होती है, उसको आप इस रूप में देखें कि ये एक इनपुट है आपके लिए, जिसके आगे आपको अपनी रिसर्च शुरू करनी है, अपनी पढ़ाई-लिखाई शुरू करनी है। उसके आधार पे आपको अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, ज़रूरी हो तो उसमें आपको एक पेशेवर सलाह लेनी है, प्रोफ़ेशनल एडवाइस लेकर के फिर आप काम कीजिए, फिर निवेश कीजिए, तो वो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो बातचीत हुई, उसको आपने जस का तस आँख मूंद करके फ़ॉलो कर लिया। हम उस हिसाब से बात नहीं करते हैं। और ख़ास करके जो मेरे सवाल हैं, उनको व्यूज़ के रूप में बिल्कुल मत देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोमेश जी जो बोलेंगे मुझे उसका उल्टा पूछना होता है, क्योंकि मैं ये हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी एक शेयर के बारे में, एक कंपनी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो उसका हर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख दिया जाए, जिससे आपको बाद में फैसला लेने में आसानी हो। क्योंकि आप अ, इस समय हमारी बातचीत सुन कर के आगे उस पे अपनी पढ़ाई-लिखाई करके भी कुछ अगर काम करेंगे तो हर समय तो आप हमसे पूछते नहीं रहेंगे और हर समय आप पूछेंगे तो हम जवाब दे भी नहीं पाएँगे। तो आपको सब चीज़ें समझ में अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि भई आपको कैसे क्या-क्या ध्यान रखना है। तो आगे अगर चूँकि बाज़ार डायनामिक है, हर कंपनी का धंधा रोज़ बदलता रहता है। रोज़ नहीं भी बदले तो स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो उसके हिसाब से आगे आपको वो पूरा एक पर्सपेक्टिव अगर दिमाग में बैठा रहेगा तो आगे आप खुद अपने स्तर पे भी निर्णय ले पाएँगे आराम से।